हेलो दोस्तों, मैं हूं नित्या और निफ्टी के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। तो आज हम लोगों ने देखा कि एक बहुत ही अच्छा सॉलिड मूवमेंट, बुलिश मूवमेंट निफ्टी ने दिया और जहां से उठा है रफली 24,714 के लेवल से और सीधे उठ के ऊपर चला गया है 24,950 के 5960 के आसपास। हालांकि ऊपर थोड़ा और गया था, लेवल 59 के आसपास, 60 के आसपास भी गया था, तो वहाँ से थोड़ा सा ही नीचे आया, ज़्यादा नहीं, बट इट्स अ क्वाइट स्ट्रॉन्ग बुलिश मूवमेंट। इसको मारूबोजू तो नहीं बोलेंगे, लेकिन इट्स अ बुलिश कैंडल, काफ़ी अच्छा बुलिश कैंडल है। और इसके चलते हम लोग अभी जहाँ शुरू में हम लोगों ने बतलाया था, जो दो लेवल हम लोगों ने दिया था 24,500 के आसपास, 480 के आसपास, और दूसरा लेवल था हम लोगों का 25,117 के पास। एक्चुअली वो जो हम लोगों ने बदला, जिसके बीच में निफ्टी ऊपर नीचे कर रहा था, वहीं के नीचे सपोर्ट लेवल से ऊपर उठ के आया कल, मतलब फ्राइडे को, और उसके बाद फिर आज इसने और भी अच्छा मूव ऊपर दे दिया। तो ये बेसिकली अभी हम लोग इम्पल्सिव वेव ही बोलेंगे नीचे से, इसका इम्पल्सिव मूव बोलेंगे, इम्पल्सिव कैंडल। और जो कि ये अभी ऊपर कहाँ तक जाएगा, वो तो ऊपर लेवल तो हम लोग जानते हैं 25,117 के ऊपर, या फिर उससे भी ऊपर लेवल जो है, जो हम लोगों ने ऑलरेडी खींचा हुआ था 25,211, उसको जब तोड़ेगा तब वो बुलिश होकर ऊपर निकल जाएगा 26,000 के और ऊपर। लेकिन पहले, उसके पहले इसको 2-3 ऑब्स्टेकल क्लियर करना पड़ेगा। तो कल के लिए हम लोग जो जा रहे हैं, तो उसमें हम लोग चलते हैं सीधे वन डे चार्ट पे, उसमें हम लोगों को क्लियर कट दिखेगा कि कौन सा लेवल है, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। देखिए, ये हम लोग वन डे चार्ट में आ गए डायरेक्टली, और अगर हम लोग इसमें देखें तो ये फ्राइडे का कैंडल है और ये मंडे का कैंडल, ये वाला। तो ये कैंडल देख रहे हैं काफ़ी स्ट्रांग बना, 714 से स्टार्ट हुआ और यहाँ सीधे ऊपर पहुँच गया है, और ये अभी अपने लेवल 24,946 पे। तो यहाँ से अभी जो सबसे नियरेस्ट इसका ऑब्स्टिकल है वो 24,980 का है, ये वाला, और उसके ऊपर है 25,025 का, और अगर उसके भी ऊपर गया तो 25,075 का। तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि या तो इसको टच करके नीचे आएगा ये, या फिर यहाँ तक भी जा सकता है अगर ऊपर गया तो, और अगर, क्योंकि ये तीनों रेजिस्टेंस का एरिया है इसका, और यहाँ से भी वापस आ सकता है, और 25,075 तक भी जा सकता है, यहाँ से भी आ सकता है। अगर इसके ऊपर भी निकल गया तो 115 जो इसने हाई बनाया था ये वाला, वो उसको वहाँ तक पहुँच सकता है। तो ये कल का जर्नी मोस्टली ये ऑब्स्टिकल भरा होगा। अब डिपेंड करता है कि कल अगर ये सीधे एक छलांग लगा देता है, गैप अप ओपनिंग होके खुलता है, तो फिर हम लोग देखेंगे कि आगे ऊपर इसको तोड़ के निकल पाता है या नहीं। अगर निकलेगा तो फिर हम लोगों को दूसरा ऊपर वाला ऑब्स्टिकल, इसको फेस करने के लिए देखना पड़ेगा। और अगर गैप अप ओपनिंग नहीं देता है और इसी के आसपास, फर्स्ट ऑब्स्टिकल के आसपास ही 24,980 के आसपास ही, या 25,025 के आसपास, इन दोनों के बीच में कहीं जाके और वहाँ से लौटता है, तो फिर हम लोग उसी के हिसाब से देखेंगे। तो कल का एक्चुअली ये जो स्पेस है, बेसिकली ये बहुत ज़्यादा नहीं है, 100 पॉइंट्स के करीब का ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। तो कल बायर्स हो सकते हैं ट्रैप हो, ये मैं बतला दे रहा हूँ, कल हो सकता है बायर्स की ट्रैपिंग हो। तो ये यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा कितना 24,950 से लेके 25,025, 75 पॉइंट्स या 75 पॉइंट्स के ही, उसके आसपास, ये 75 से 100, अगर वो यहाँ तक गया तो 100 पॉइंट मान लेते हैं। तो ये कल हम लोगों के लिए एक ट्रैपिंग प्लेस होगा। तो मेरे ख्याल से बायर्स को कल सावधान रहना चाहिए, और काफ़ी अगर स्कैल्पिंग करना है तो रेजिस्टेंस के प्लेस पे जाके, और अगर उसको उससे ऊपर जाने लगे तो हम लोगों को चाहिए कि हम लोग उसको ट्रेलिंग करें, मतलब स्टॉप लॉस ट्रेल करते हुए आगे बढ़ना है। याद रखिएगा इस चीज़ को। तो ये तो हो गया एक ब्रॉड व्यू कल का, क्योंकि देखिए अभी इसने यहाँ से जो बुलिश मूवमेंट दिया है, ये अभी जा रहा है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं लौटेगा, और कहाँ तक लौटेगा वो भी हम लोग अभी देख लेंगे।
उसके बाद फिर आगे बढ़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूस अगर बढ़ता है तो उसमें उसको स्ट्रेंथ चाहिए, उस स्ट्रेंथ लेने के लिए वापस सपोर्ट लेने के लिए लौटेगा ही। तो चलिए हम लोग देखते हैं 1 आवर चार्ट पे, वहाँ थोड़ा क्लियर होगा। देखिए ये है 1 आवर चार्ट, ये है कल का और ये है आज का, ये दोनों कैंडल मतलब दोनों मूवमेंट मिला के हम लोगों को 1 आवर चार्ट में ये पहुंचा हुआ है कहाँ। अभी मूवमेंट अगर ये जाए, देखिए हम लोगों को पहले उम्मीद था यहाँ आके ये जो ये बॉक्स देख रहे हैं, ये हम लोगों ने डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए किया था कि यहाँ से आके इसका लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर जाएगा, लेकिन ये सीधे यहाँ तक नीचे आ गया और टोटल जहाँ से चला था मतलब पहले यहाँ इस लेवल पे 24,500 के आसपास, वहीं से फिर स्टार्ट करना पड़ा इसको। तो ये एक बुलिश मूवमेंट ये इसने दिया है। अब ये यहाँ जहाँ तक पहुँचा है, अभी जिस लेवल तक पहुँचा है ये 24,964 के आसपास, तो 64-65 के आसपास, तो वहाँ से अब या तो ये नीचे का मूवमेंट देगा, मतलब सपोर्ट लेने के लिए नीचे आएगा, या अगर ऊपर मूव करेगा तो यही 3 लेवल है। एक है 24,980 का लेवल, ये वाला नीचे वाला लेवल, और दूसरा है 25,025 का लेवल, ये ब्राउन वाला जो लाइन देख रहे हैं ये, और तीसरा है वही 25,075 का लेवल, ये वाला तीसरा लाइन। तो ये बॉक्स का जो निचला लेवल है 24,980 का, और ये है 25,075 का, और बीच का है 24,980 का लेवल, सॉरी 25,025 का लेवल। तो यही 3 से रेजिस्टेंस के रूप में कल ऊपर नीचे यहाँ कर सकते हैं, और यहाँ बायर्स ट्रैप होंगे, क्योंकि देखिए इसको सपोर्ट लेने के लिए नीचे आना ही है, प्रोवाइडेड अगर यहाँ से ये ऊपर सीधे निकल गया, गैप अप ओपनिंग करके सीधे ऊपर निकल गया, तभी ये इसको तोड़ते हुए ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इसके ऊपर निकला भी तो चौथा ऑब्स्टिकल जो इसका आएगा ये 25,106.10 के आसपास आएगा, ये भी एक ऑब्स्टिकल आ जाता है। तो इस टोटल अगर हम बोले मतलब 150 के पॉइंट्स में करीब 4 ऑब्स्टिकल हैं इसके, मतलब 4 रेजिस्टेंस है। तो कल थोड़ा खेल करके हो सकता है नीचे आएगा। तो अब हम लोग देखेंगे कि नीचे कहाँ तक आ सकता है, ये नीचे आने का इसका लेवल हम लोगों का कहाँ तक हो सकता है। तो चलिए हम लोग चलते हैं सीधे 15 मिनट्स के चार्ट पे, वहीं हम लोग चल के देख लेते हैं। देखिए ये 15 मिनट्स का चार्ट है, नीचे से यहाँ से स्टार्ट किया था। तो देखिए यहाँ अगर हम लोग ध्यान से देखें अगर आप लोग, तो देखिए ये है, ये जो लेवल देख रहे हैं जिसका ये बीच में ये जो लेवल है 24,800 का, ये 24,800 और 24,861 का, ये एक्चुअली यहाँ एक FVG है, मतलब फेयर वैल्यू गैप अगर हम लोग बोलें, यहाँ से एक फेयर वैल्यू गैप, और ये ऊपर तीनों रेजिस्टेंस जो मैंने बताया वो, तो इस पोजीशन में कहीं अगर खुलता भी तो इन सब से या ये ब्राउन लाइन से चांसेस है, ज़्यादा ब्राउन लाइन तक जाने का चांसेस है। तो यहाँ से ये नीचे आएगा तो कहाँ तक आ सकता है। तो आने के लिए इसका सबसे पहला तो लेवल होगा 24,860 के आसपास। अगर इसके भीतर घुस जाता है तो फिर ये लेवल हो जाएगा आपका 24,815 के, मतलब 800 से 820 के आसपास ये होगा, और मोस्ट प्रोबेबली 800 के आसपास ही आके यहीं से ये फिर रिटर्न होगा। तो ये सिर्फ कल तक में नहीं होगा, ऐसा मत समझिए कि कल तक होगा, मतलब ये अभी 1-2 दिन टाइम भी ले सकता है इस मूवमेंट में, जो मैंने ये मूवमेंट बतलाया। तो लेकिन इसका मूवमेंट यही होगा, या तो ये जब तक अगर हाँ ये तीनों रेजिस्टेंस तोड़ दिया तभी वो ऊपर निकल के तब बाद में इसको सपोर्ट लेने के लिए आएगा। लेकिन कल चांसेस है ये तीनों में से कोई रेजिस्टेंस नहीं तोड़ पाए, प्रोवाइडेड अगर गैप अप ओपनिंग नहीं होती है, तो चांसेस है कि ये नीचे की तरफ आएगा, यहाँ से रेजिस्टेंस से दोनों में से कहीं से रेजिस्टेंस लेके और आएगा। तो पहला सपोर्ट ये इसको 860 को हो सकता है यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके फिर नीचे आए, क्योंकि 860 पे ही लगेगा कि यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा, तो यहाँ भी बायर्स को कुछ ट्रैप करेगा, और उसके बाद फिर नीचे आके 800 के लेवल पे। ये 2-3 दिनों का मैं पॉइंट्स बतला रहा हूँ दोस्तों, ऐसा मत समझ। हो सकता है कल एक ही दिन में ये सारा जर्नी पूरा कर ले, क्योंकि जैसे 2 दिन में इसने बहुत बड़ा 2 कैंडल बना के सीधे 714 से 24,700 से करीब 250 पॉइंट्स तक पहुंच गया। तो इसका मतलब है अगर जाना चाहे तो
एक दिन में भी ये कर सकता है, लेकिन चांसेस है 2 दिन इसने काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिया है, तो कल स्टैग्नेंट होगा, मतलब साइडवेज मूवमेंट देने का चांसेस ज़्यादा है। कल हो सकता है नीचे नहीं भी आए, इसी में कहीं ऊपर नीचे करते रहे रेजिस्टेंस लेके, 1 2 3 दिन भी कर सकता है, और उसके बाद चौथे दिन हो सकता है नीचे आके सपोर्ट ले, या थोड़ा ऊपर जाके नीचे आके सपोर्ट ले। ये मैं फिर से समझा दे रहा हूँ, ऐसा मत समझिए कि मैंने कहा कि नीचे आएगा तो बस कल ही आप सेल मतलब पुट लेके बैठ जाएगा, आप फंस जाएगा बुरी तरह। ये मैं 2-3 दिन का मूवमेंट बतला रहा हूँ। ये भी मैं बतला रहा हूँ कि हो सकता है एक ही दिन में करे, लेकिन मूवमेंट कल इतना बड़ा नहीं देगा। वो चांसेस है कल वो साइडवेज मूवमेंट देगा। कल का मार्केट बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग नहीं होने वाला है, उम्मीद है, क्योंकि 2 दिन ट्रेंडिंग मूवमेंट दिया तो एक दिन ये 1 या 2 दिन साइडवेज मूवमेंट देगा ही। तो कल इसी लेवल के आसपास ये मूवमेंट हो सकता है देने लगे, और बायर्स को ट्रैप करने का ज़्यादा कोशिश करेगा, क्योंकि उसको सपोर्ट लेने के लिए नीचे आना है, इसलिए इसमें ट्रैप बायर्स होंगे, याद रखिए। हालांकि सेलर्स को भी ट्रैप करेगा, मतलब नीचे जाने की कोशिश करके दिखला के सेलर्स को ट्रैप करके फिर थोड़ा ऊपर इस लेवल मतलब इस रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगा। तो कल बेसिकली साइडवेज मूवमेंट और ट्रैपिंग का दिन होगा, तो थोड़ा सावधान रहिएगा। और लेवल्स मैंने बतला दिया है, तो जब तक लेवल्स क्लियर नहीं हो, मतलब यहां से ऊपर एकदम क्लियर कट नहीं निकल रहा हो, तब तक बाई मत कीजिएगा। और यहां से अगर हाँ स्कैल्पिंग करना चाहते हैं 20 पॉइंट 25 पॉइंट 30 पॉइंट का, तो फिर आप लोग मतलब जैसा मूवमेंट रहेगा वैसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नीचे भी अगर आ रहा हो तो आप सेलिंग में भी पुट लेके खेल सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं बतला दे रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कल साइडवेज मूवमेंट रहने का और ट्रैपिंग का चांसेस है, दोनों साइड, बायर्स भी और सेलर्स भी। ये याद रखिएगा, लेकिन लेवल्स याद रखिएगा, ये लेवल्स जरूर याद रखिएगा, क्योंकि अगर नीचे भी आएगा तो यहीं से आके रिटर्न होगा, और अगर ऊपर जाएगा तो यहाँ से ऊपर जाके यहाँ से रिटर्न होके सपोर्ट लेने के लिए आएगा। अभी रेजिस्टेंस और सपोर्ट यही 2 काम करेगा, ये 2 लेवल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मेरे ख्याल से ये आप अगर दिमाग में बैठा लेते हैं तो आपको बहुत यूजफुल होगा ट्रेड करने में। इसमें आप स्कैल्पिंग भी कर सकते हैं। Thank you very much. Good night. Have happy and safe trading.